नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में जो है गरिमा गीता पुस्तक से जो है मैं वीडियो बनाया था, वो आधा था दोस्तों। इसलिए आज मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, जो कि पुस्तक का नाम है गीता गरिमा। गरिमा गीता की पुस्तक का नाम है, और जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आज पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। देखें ज़रा आप एक बार। ये दोस्तों गरिमा गीता की पुस्तक का नाम है, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है, जो कि मैं वीडियो लंबी होने की वजह से जो है पूरा नहीं बन पाया था। उसका आज आधा पार्ट पूरा करने जा रहा हूँ। मैं बताया था दोस्तों पहले अध्याय से अध्याय 14 तक, यहाँ तक बताया था दोस्तों। अब जो है आज हम उसके आगे का प्रश्न जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम जो है दिखाने जा रहा हूँ साहिब कबीर पूर्व परमात्मा। इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा मृतक गाय को जीवित करना, मृतक लड़के कमाल को जीवित करना, चित्र माने मृतक लड़के कमाल को जीवित करना, चित्र मृतक लड़की कमाली को जीवित करना, फिर है मृतक लड़की कमाली को जीवित करना, फिर लड़की से उसी को जीवित करना। अब हम जो है चलते हैं 14वें पृष्ठ के आगे पढ़ने के लिए। फिर ब्रह्म काल और प्राकृतिक दुर्गा से सर्व प्राणी तथा ब्रह्म विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पुस्तक की जानकारी इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी दोस्तों आपको। कैसे हुई, तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव यानी रजगुण सदगुण तमगुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात मुक्त नहीं होने देते। फिर है ब्रह्म की उपासना से उपलब्धि, शिव की उपासना से प्राप्ति, विष्णु की उपासना से प्राप्ति। ब्रह्मा विष्णु शिव कर्ता नहीं है, ये भी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। यानी कर्ता नहीं, इस तात्पर्य बताया गया है कि इस शिव पर भी भगवान है। फिर पढ़ने को मिला दोस्तों ब्रह्मा विष्णु शिव की साधना त्याग कर पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तीनों गुणों से अतीत अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति से ऊपर उठे भक्त के लक्षण। फिर है दोस्तों ब्रह्मा काल की उपासना का लाभ देवी देवता व ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति त्याग कर होता है। फिर है पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति में काल ब्रह्म की सहयोगी। 15वां अध्याय में हमको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों सारा सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन, उल्टे लटकी हुई सृष्टि रूपी वृक्ष का चित्र, पूर्ण परमात्मा की जानकारी, 3 पुरुष प्रभुओं का वर्णन, ब्रह्म काल नाशवान है, वास्तव में अविनाशी पूर्ण परमात्मा, गीता एवं शास्त्र। 15वें अध्याय के सर्व श्लोकों का हिंदी अनुवाद में, ये भी इसी पुस्तक पढ़ने को मिलेगा। फिर 16वां अध्याय दिव्य सारांश, सुर व असुर स्वभाव के व्यक्तियों का वर्णन भी इसी पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। बेकार प्राणी भक्ति नहीं कर सकते। फिर है शास्त्र विरुद्ध पूजा व्यर्थ नरकदायक, शास्त्र का अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा का चित्र, शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा का चित्र। 17वां अध्याय में हमको पढ़ने को मिलेगा सारा सर्व प्राणी शास्त्र विधि रहित भक्ति भी स्वभाव अनुसार ही करते हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर साधना करने वाले भगवानों को दुखदाई तथा नरक अधिकारी, शरीर पिंड में कमलों का चित्र, यज्ञों की जानकारी, तप की परिभाषा, ओम तत्सत का विस्तृत वर्णन, श्राद्ध भाव बिना भक्ति व्यर्थ, भगवान कृष्ण का विदुर के घर अलुड़ा शक खाना, पांडवों की यज्ञ में सुपच सुदर्शन द्वारा शंख बजाना, पांडव यज्ञ की शेष कथा, सतनाम बसारनाम बिना सर्व प्राणी साधना व्यर्थ, कुंभ के मेल में प्रथम स्नान करने पर कत्लेआम। फिर वे 18वां अध्याय में पढ़ने को मिलेगा सारा त्यागने व न त्यागने योग कर्मों का ज्ञान, भक्तों का वर्तमान विष के तुल्य होता है और परिणाम अमृत के तुल्य होता है। जो भक्ति नहीं करते उनका वर्तमान अमृत के तुल्य होता है।
और परिणाम विष के तुल्य होता है। गीता ज्ञान देने वाले से अन्न पूर्ण परमात्मा का ज्ञान। इसी के पृष्ठ में चलते हैं। शूद्र भी भगवान की भक्ति का अधिकारी है। अर्जुन भगवान ब्रह्म माने काल की शरण में रहा फिर भी पाप मुक्त नहीं हुआ, क्यों? ये भी इसी पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। साहिब कबीर की गोरखनाथ से ज्ञान गोष्ठी चित्र। साहिब कबीर व गोरखनाथ की ज्ञान गोष्ठी इसी पुस्तक में देखने को मिलेगा। साहिब कबीर ने श्री रामानंद जी को सत्य ज्ञान कराया। गीता ज्ञान सुनने व सुनाने वाले भी काल के ही जाल में हैं, क्यों है? यह भी इसी पुस्तक में जानकारी मिलेगा। सृष्टि रचना असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। सृष्टि रचना में हमको पढ़ने को मिलेगा असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र देखने को भी मिलेगा। कबीर माने कबीर परमेश्वर ने अपने द्वारा रची सृष्टि का वर्णन ज्ञान से ही बताता। आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ब्रह्म लोक का लघु चित्र, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी की उत्पत्ति, तीनों गुण क्या हैं प्रमाण सहित इसी पुस्तक में मिलेगा। ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, ब्रह्म का अपने पिता काल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्म को श्राप देना, विष्णु का अपने पिता ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक, 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। पार ब्रह्म के साथ संब्रह्मांडों के स्थापना, वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, दुर्गा अर्थात प्रकृति तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म की मैथुन क्रिया से ब्रह्म विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति, श्रीमद् देवी भागवत से लेख। यानी इस पुस्तक में दोस्तों आपको जो है सभी शास्त्रों का निचोड़ जो है पढ़ने को मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, दुर्गा अर्थात प्राकृतिक तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म की मैथुन क्रिया से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति, श्री विष्णु पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। यानी इसमें प्रमाण दिया है दोस्तों और फोटोकॉपी भी दिए हैं पुराणों की और सृष्टि रचना। श्री विष्णु पुराण का सारांश, श्रीमद् भागवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, दुर्गा तथा ब्रह्म की मैथुन क्रिया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का लघु चित्र इसी में देखने को मिलेगा पुस्तक में। सर्व प्रभु की आयु का वर्णन भी इसी में मिलेगा, यानी सभी देवताओं की आयु कितना है इसमें जो है आपको पढ़ने को मिलेगा प्रमाणित सहित। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, सृष्टि रचना का प्रमाण। पूज्य कबीर परमेश्वर ने कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का है ना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, गरीबदास जी की वाणी में भी प्रमाण। काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट चक्र का चित्र, आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत, राधा स्वामी व धन धन सदगुरु सच्चा सौदा पंथों के संतों तथा अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचने की दंड कथा। फिर शंका समाधान जो है संत रामपाल जी यानी कह लिखे हैं आगे इधर। मुझदास संत रामपाल दास का तत्व भेद प्राप्ति, यानी उन्होंने अपना वर्णन किया है यहाँ पे। अब इसके पिछले पुस्तक इस लास्ट पेज में हम देखते हैं दोस्तों क्या पढ़ने को मिलेगा। गीता का सार, गीता के सार में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा मैं आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करूँगा। पूर्ण परमात्मा से प्राणी पूर्ण मुक्त जन्म मरण हो सकता है जो सतलोक में रहता तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी और हर जीवात्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे वायु रहती है गंध के साथ। भगवान ने अर्जुन को अपनी पूजा भी त्याग कर उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाने की सलाह दी है कि उस परमात्मा की शरण में जाकर तेरा पूर्ण छुटकारा हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण से
पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा तथा मेरा काल भगवान का पूज देव भी वही पूर्ण परमात्मा है। यानी इसमें गीता से श्लोक जो है बताया है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66, अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10, 20, 21, 22 ब्रह्म का लोक से लेकर ब्रह्मा विष्णु शिवादि के लोक और ये स्वयं भी जन्म मरण व प्रलय में है, इसलिए ये अविनाशी नहीं है, जिसके फलस्वरूप इनके उपासक भी जन्म मरण में ही हैं। अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 16 व अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 7 देवी देवता व तीनों गुणों रजगुण, सद्गुण, तमगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना तथा भूत पूजा, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, मूर्खों की साधना, इन्हें घोर नरक में डाला जाएगा। इसका प्रमाण है दोस्तों अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 यानी ये गीता से लिया गया है दोस्तों। फिर दिया है भगवान 3 है, क्षार पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म, पार ब्रह्म और पूर्णी अक्षर यानी पूर्ण ब्रह्म। क्षार पुरुष यानी काल नाशवान है, अक्षर पुरुष पार ब्रह्म काल से ज़्यादा स्थायी है परंतु वह भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। पूर्ण ब्रह्म माने परम अक्षर को वास्तव में अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 व्रत करने से भक्ति असफल। इसका प्रमाण दोस्तों गीता के अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 में है। गीता जी स्वयं काल माने क्षार पुरुष ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोली थी, ना कि कृष्ण जी ने। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में भगवान काल कह रहा है कि मैं इस समय सर्व लोकों को खाने के लिए आया हूँ तथा बढ़ा हुआ काल हूँ। विचार करें, यह आया हूँ अर्थात प्रकट हुआ हूँ का स्पष्ट भाव है कि कहीं से कोई अन्य शक्ति आकर बोल रही है, अन्यथा भगवान कृष्ण से ये नहीं कहता कि मैं अब आया हूँ, क्योंकि वे तो वहाँ पहले ही उपस्थित थे। ये विचार जो संत रामपाल जी लिख के हैं दोस्तों, यहाँ बताया गया है विचार में। ये यहाँ आया हूँ अर्थात प्रकट हुआ हूँ का भाव स्पष्ट भाव है कि कहीं से कोई अन्य शक्ति आकर बोल रही, अन्यथा भगवान कृष्ण ये नहीं कहता कि मैं अब आया हूँ, क्योंकि वे तो वहाँ पहले से उपस्थित थे। फिर जो है आगे है, जो शास्त्र का अनुकूल यज्ञ हवन आदि पूर्ण गुरु के माध्यम से नहीं करते हुए पापी और चोर प्राणी हैं। इसका प्रमाण दोस्तों गीता अध्याय 3 का श्लोक नंबर 12 में है। कर्म संन्यास लेने वाले तथा कर्म योगी दोनों को एक जैसा भक्ति लाभ प्राप्त होता है। फिर भी कर्म संन्यासी माने घर छोड़कर जंगल में जाने वालों से कर्म योगी माने घर पर बच्चों के पास रहकर भक्ति करने वाले श्रेष्ठ हैं। ये गीता अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 62 नहीं 2 में कहा है दोस्तों। गीता अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 2 में बताया है। फिर है ब्रह्म काल क्षार पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी माने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हुई है। ये इसका प्रमाण दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता दिया। और यदि आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो आप जो है कितने में मंगवा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ रेट। ये पुस्तक दोस्तों इसकी लागत बनने में 200 रुपये लगा है और इसका धर्मार्थ मूल्य जो है 50 रुपये रखा गया है। तो आप जो है इस पुस्तक को बहुत ही कम रेट में इसको मंगवा सकते हैं। और दोस्तों इस पुस्तक को मंगवा के जो है मुझको कमेंट करके बताइए क्या जो लिखा है इस पुस्तक में, पढ़ के बताइएगा कि जो इस पुस्तक में प्रमाण दिया है क्या सत्य है या असत्य है।
क्या ये जो ग्रंथ में जो इसका निचोड़ निकाला गया है, क्या इस पुस्तक उन ग्रंथों से ये पुस्तक मेल खाती है या नहीं खाती, ये मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अभी इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और मेरे बेल आइकन में जाके जो है घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।